बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन फ्रॉम लंदन टू यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें कहाँ रहना चाहिए, लंदन में रहना चाहिए, हैटफील्ड में रहना चाहिए, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आती है, ट्रैवलिंग में टाइम कितना लगता है, ब्ला 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 ब्ला, मतलब बहुत से क्वेश्चंस। और दूसरा ये कि जो एक फेमस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो टैग लाइन बनाई हुई है, लोगों को धोखा दिया हुआ है कि लंदन से जो है 40 मिनट्स की ड्राइव पे है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, फ्रॉम लंदन टू हैटफील्ड 40 मिनट्स ड्राइव। और ये क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, या उन्होंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए? क्या वाकई ये चीज़ है कि नहीं, ये मैं अब आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ब्लैक बेल के आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें। तो वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू हैटफील्ड मतलब जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, एक टाउन है छोटा सा, शहर नहीं कह सकते आप इसको, छोटा सा टाउन कह सकते हो, जहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन की बात मैं ऑलरेडी एक आधी वीडियो में कर चुका हूँ कि बहुत अच्छी लोकेशन है। अब आती है बात ट्रैवलिंग की कि लंदन से हैटफील्ड में टाइम कितना लगता है। सबसे पहले जो फेमस टैग लाइन है कि 40 मिनट ड्राइव फ्रॉम देश टू देश, इतना के वो वाकई लगता है कि यार ये तो लंदन से बहुत नज़दीक है, तो क्यों ना यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, लंदन में हम रहेंगे, लाइफ सॉर्टेड है, डेली हम आया जाए करेंगे, लंदन में अच्छी जॉब भी मिलेगी, बड़ा शहर है ये वो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब भाई लंदन जो है वो छोटा नहीं है, ये बात हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लंदन इज़ अ बिग सिटी, बिग भी नहीं ह्यूज सिटी, बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और लंदन को भी उन्होंने कुछ 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, साउथ लंदन, वेस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, फलाना लंदन, ये लंदन, वो लंदन। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ लंदन है, जो नॉर्थ साइड है लंदन की, वो अब आप गूगल मैप पे उसको सर्च करो, नॉर्थ साइड से हैटफील्ड का जो सफ़र है वो उसमें भी आपको तकरीबन बस पे 1.5 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर आप कह सकते हो कि 40 to 45 मिनट्स आपको लग जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ द लंदन। अगर आप नॉर्थ साइड में रह रहे हो तो इतना टाइम लगेगा। अब ऑब्वियसली जो स्टूडेंट आ रहा है उसने तो बस पे जाना, उस बेचारे के पास कहाँ से आएगी गाड़ी, अपनी गाड़ी कहाँ से आएगी कि वो उस पर सफ़र करेगा। हाँ, बड़े कोई लकी होंगे जिनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह रह रहा होगा और उनको लेके जाएगा और छोड़ के भी आएगा, रेयर केसेस, ठीक है, ये बात। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज़रा लंदन की दूसरी साइड में रहना चाह रहे हैं, या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई जानने वाले हैं, या उनको अकोमोडेशन कहीं और पे मिल रही है, जॉब कहीं और मिलती है, तो उनको डेफिनेटली फिर और रास्ते से जो है जाना पड़ेगा। लाइक मैं अब रह रहा हूँ ईस्ट लंदन में, तो ईस्ट लंदन से पहले मुझे जाना पड़ता है नॉर्थ लंदन, उसका तकरीबन मैं जाता हूँ ट्रेन पे, तो उस पर भी मुझे तकरीबन 1 से सवा घंटा 1 घंटा लगता है। फिर आगे बस से यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा आराम से लगता है मुझे। मतलब कि मुझे अपनी अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी जाने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। अगर मेरी 9 बजे क्लास है, मुझे घर से 6 बजे निकलना पड़ता है, तो ये हाल है। तो इसका ये मतलब है कि ये इतनी भी नज़दीक लंदन से नहीं है जितना उसको बोला जाता है कि फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ये तो होगी बात ट्रैवलिंग की, कि ये बात मैंने अब आपको क्लियर कर दिया कि ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ जो है इतनी है, ठीक। अब आ जाती है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कि ख़र्चा आपका कितना आता है आने जाने में। पहली बात, अब एक रूट नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लंदन से, बहुत से रूट्स हैं। तो कुछ जो हैं वो सस्ते वाले रूट्स हैं लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुछ जो हैं वो महंगे वाले रूट्स हैं लेकिन उनमें टाइम बचत हो जाती है। तो मैं जो हूँ ज़रा सस्ते वाले से जाता था, बेशक टाइम लग जाता है, लेकिन मेरी क्लासेस लेट होती थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो अब मैं आपको अपना वाला रूट समझा देता हूँ, आप अगर जहाँ भी रहोगे उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैं रह रहा हूँ ईस्ट लंदन में। ईस्ट लंदन से मैं
ट्रेन पकड़ता हूँ और जाता हूँ नॉर्थ लंदन वाली साइड पे, वो स्टॉप पे, वहाँ से उतरता हूँ। वहाँ से यूनिवर्सिटी की बस नहीं है वो, लेकिन वो ये है कि हैटफील्ड की बसेस है, मतलब आपको लंदन को मिलाती हैं हैटफील्ड के साथ, लाइक सिटी टू सिटी जो बसेस चलती हैं वो वाली लंदन को मिलाती है हैटफील्ड के साथ। वहाँ से वो बस चलती है, वहाँ से आपने उस बस में बैठना है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि वो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी देते हैं। अगर आप उनको अपना यूनिवर्सिटी कार्ड शो करवाते हो तो वो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी देती हैं। आपने अपने शो करवाना है, पास लेना है, और पास वो आपको 1 दिन का मिलता है, मतलब वो आने जाने की टिकट होती है। आपने उस पर जाते भी और आते भी, रिटर्न टिकट जिसे कहते हैं। वहाँ से बस पकड़ते हो और यूनिवर्सिटी सीधा आपको यूनिवर्सिटी के गेट के आगे जाके उतारती है। और सेम ऐसे ही है, वापसी आने के लिए भी यही रास्ता है। तो एक जो होता है, एक रास्ता ये, एक है जो सीधा डायरेक्ट ट्रेन से, कि आपने ट्रेन पकड़ी लंदन से हैटफील्ड की, डायरेक्ट आप हैटफील्ड जाके उतरो, वहाँ से बस पकड़ो और 2 मिनट का रास्ता है, आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो। जो डायरेक्ट वाला रास्ता है उस पर टाइम कम लगता है, मतलब जल्दी पहुंच जाते हो, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। इसमें आपको तकरीबन 1 दिन का जो ख़र्चा है ट्रैवलिंग का, सिर्फ जो किराया आपका लगता है, वही आपका तकरीबन जो है 20-22 पाउंड लग जाते हैं। लेकिन जो मेरा वाला रास्ता है, मतलब ट्रेन से बस और फिर वो वाला रास्ता, उसमें आपके तकरीबन 12-13 पाउंड में आप जो हो के आ जाते हो यूनिवर्सिटी से। तो ये तो हो गई ट्रैवलिंग कॉस्ट। आई होप कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि ट्रैवलिंग कैसे है लंदन से, ये कितनी दूर है, आपको कहाँ रहना है। आप इस वीडियो से आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया होगा कि अब आपको कहाँ पे रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, कि हमें रहना कहाँ पे है। अब भाई ये टोटली डिपेंड करता है अब आपकी सिचुएशन पे, ठीक है। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारी मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है, तो हमारी वीक में कितनी क्लासेस होंगी। और उन सबको मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है, आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि आपकी क्लासेस कितनी होती हैं। हाँ, इतना आइडिया ज़रूर होता है कि जो बैचलर्स है उनकी क्लासेस 4 to 5 डेज़ होती हैं वीक में, यूनिवर्सिटी में अगर हो रही हैं तो फ़िज़िकल क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और अगर मास्टर्स है तो 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती। मास्टर्स के कोर्स कम होते हैं तो इसलिए ये एक जनरल सा आइडिया। बाकी आप डिपेंड करता है आपके टाइम टेबल पे। मे बी आपकी दिन में 1 क्लास हो, आपकी वीक में 1 क्लास हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन का ये सीन है भाई कि हैटफील्ड जो है वो बहुत छोटा सा टाउन है, ठीक है। वहाँ पे जॉब रेशो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और जो जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होती भी हैं वो होती हैं NI पे, और वो ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफर करते हैं जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए जॉब ज़रा औखी है, मिल जाती होगी लेकिन औखी है, ठीक। ऑब्वियसली लंदन से कंपेयर किया जाए तो लंदन इज़ अ बिग सिटी, तो अपॉर्चुनिटीज़ थाउजेंड्स में है, बल्कि वहाँ, और जबकि हैटफील्ड में वो हंड्रेड्स में भी नहीं होंगी, ठीक। तो अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो आप आपके जो बैकग्राउंड है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी फ़ीस फ़ीस जो है आप फैमिली वाले आपकी अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपकी पे कर सकते हैं, और वो आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, मतलब आपने कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी का ही अकोमोडेशन लो। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लो और वहीं पे रहो। तो आराम से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, आराम से रहो। यूनिवर्सिटी के नज़दीक है, बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी अकोमोडेशन है। 2-3 मिनट की वॉक है, आपने जाना है और क्लासेस लेनी है और लाइफ आपकी सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपने खुद को ही सपोर्ट करना है और रहना भी आपने लंदन में है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी क्लासेस। ट्रैवलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगता है, ख़र्चा भी बता दिया कि रोज़ आने जाने का कितना लगता है। तो आपने वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है अपनी अकोमोडेशन को लेने के लिए। तो अगर लेट से आपकी 3 दिन क्लासेस है, तो मतलब 3 दिन अगर आप आ जा रहे हो तो आपके 50-60 पाउंड तो आपके किराए में लग गए ना, अगर आप लंदन में रह रहे हो तो 1 हफ्ते के।
तो वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो उससे बेहतर आप यूनिवर्सिटी के नज़दीक अकोमोडेशन ले लो। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के नज़दीक अकोमोडेशन लोगे तो जॉब जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फिर इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को आप माइंड में रखते हुए ही आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो भी चूज़ करो। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने आना ही हर्टफोर्डशायर में। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो आ जाते हैं, मतलब कि देखने पड़ते हैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को ढूंढने के लिए। स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जैसे होते हैं कि जिन्होंने काम भी खुद ही करना है, पैसे भी कमाने हैं, फीसिस भी खुद देनी है और साथ में स्टडी को भी मैनेज करना है। लकीली मेरे टाइम पे ऐसा था कि मुझे एक ही दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, तो वो मेरे लिए कोई मुश्किल था नहीं। तो मैं जो हूँ वो लंदन में फ़िलहाल रह रहा हूँ। तो अगर मेरा भी ज़्यादा दिन होता तो मैं डेफ़िनेटली हैटफील्ड को ही प्रेफर करता, क्योंकि रोज़ आना जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सारा सिनेरियो है यहाँ पे अकोमोडेशन का। लास्ट पे बस यही कहूँगा कि जब भी आप हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली बात करूँ, जब भी आप इसके बारे में यहाँ पे एडमिशन लेने का सोचो, तो ये सारी पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। आपने सारा कुछ अपना देख के कैलकुलेशन करके फिर आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए जाना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इट्स नॉट एन ईज़ी, तो इतना इजी भी नहीं है कि जितना इसको बनाया गया है कि इतना ही मतलब बहुत नज़दीक है लंदन से, लंदन में रहें ये वो फला, इतना इजी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप सोच समझ के एडमिशन ले। आपने कहाँ रहना है, आप डिपेंड करते हैं आप अफोर्डेबिलिटी पे, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे कि आपने कहाँ रहना है, क्या करना है। तो मज़ीद अगर कोई थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और बाकी के क्वेश्चंस के लिए सोशल मीडिया है ना, तो फॉलो करो। तो चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में आऊँगा एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ या कोई भी वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर क्लिक करें और जल्दी से आपने जो है ना 2K करवाना है। अभी जो है मेरे चल रहा है, मतलब सपोर्ट करो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।